हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक जो चैनल। आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। एक जो कि एक इन्फॉर्मेशन था, यानी कि अभी जो रिसेंट में कानपुर ऑर्डिनेक्स फैक्ट्री की जो रिक्वायरमेंट आया था, तो उसमें क्या हो रहा है कि अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि उसको फॉर्म फिलअप करने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो को मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं पूरा डिटेल्स में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। एक्चुअल में रियल फॉर्म को मैं फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में कैसे फॉर्म को फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स कहाँ पे मेंशन करनी है, कैसे प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अप्लाई करना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा, यानी कि एवरीथिंग वन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम सारी डिटेल्स को इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअल में हमें कैसे फॉर्म को रियल में ही अप्लाई करना है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर का फॉर्म है। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर का फॉर्म है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये देखिए आपको यहाँ पे सबसे ऊपर ये अ, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ऊपर दिख रहा होगा पोस्ट, यानी कि एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा होगा। ये कि 02 एप्लीकेशन नंबर है, जिसमें फिटर और जो जो भी अदर ट्रेड्स के बच्चे हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि आपको 02 वाला फॉर्म को प्रिंट आउट कराना होगा। लेकिन जो एक वैकेंसी आई थी जिसमें 116 पद थे मशीनिस्ट के लिए, ठीक है, वो एक अलग रिक्वायरमेंट था, बट वो भी कानपुर का ही रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो जो बच्चे मशीनिस्ट से अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्ट उस पोस्ट के लिए, तो आपको 01 वाला फॉर्म को पीडीएफ निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए आपको फोटो मेंशन करनी होगी, यानी कि जो भी आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होगा वो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको दिख रहा होगा पोस्ट एप्लीकेंट फॉर, यानी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो पोस्ट के बारे में यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है। तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप जैसे अगर आप फिटर से अप्लाई करना है तो जो फिटर के लिए आपको यहाँ पे फिटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पे फिल करना होगा। सेकंड नंबर पे आपको अपना एप्लीकेंट नेम एंड थर्ड नंबर पे फादर्स नेम फिल करना होगा। और फोर्थ नंबर पे आपको यहाँ डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी होगी, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर की अगर बात करते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे अपनी एज फिल करनी है, जो कि इसकी जो लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2026, यानी कि 8 अप्रैल तक आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी एज हो रही होगी वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद और आगे फॉर्म को देखते हैं कि और क्या क्या डिटेल्स में है। हाँ, तो देखिए उसके बाद 5 नंबर तक हो गया था हमारा। फिर 6 नंबर पे देखते हैं नेशनलिटी, यानी कि नेशनलिटी में आपको इंडियन फिल करना है। आप किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप जनरल से अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल वाले सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जनरल लिख देंगे। एससी एसटी से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एससी एसटी लिख देंगे। फिर अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यू से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इस नंबर पे फिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो फिल करेंगे, ठीक है। 9 नंबर की अगर बात करते हैं तो 9 नंबर पे आपको क्या ना डिसेबिलिटी को यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप हैंडीकैप या डिसेबिलिटी को एलिजिबल हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे भी नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद और नीचे फॉर्म को देखते हैं स्क्रॉल करके और क्या क्या डिटेल्स को हमें फिल करनी है। तो देखिए इसके बाद क्या नाम 10 नंबर पे आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना होगा, आपको अपना पोस्टल एड्रेस फिल करना है, जो कि आपको पिन कोड के साथ और विथ स्टेट के साथ आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ये पे देखिए आपको सेक्शन पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ अगर 11 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो मोबाइल नंबर देने, एक आपका पर्सनल मोबाइल नंबर देना है, देन सेकंड में आपको अल्टरनेटिव अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है। देन 12 नंबर की बात करते हैं, इसमें भी आपको दो मेल आईडी प्रोवाइड करनी है, एक आपको और एक बैकअप में आपको ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करनी होगी। उसके बाद 13 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दो अपने विजिबिलिटी मार्क को मेंशन करना होगा, यानी कि अगर आपके पास आपके फेस पे या आपके हैंड पे कहीं पे भी ऐसा कोई मार्क है या बर्थ मार्क है जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो आपको यहाँ पे दो ऐसे मार्क या आप अपने मोरल ऑफ द फेस या ऐसा कुछ भी आप एक आइडेंटिफाई मार्क यहाँ पे दो मार्क आपको यहाँ पे मेंशन करने होंगे। उसके बाद
14 नंबर पे आपका यानी कि अगर आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो आपका ट्रेड टेस्ट के लिए कौन सा मोड रहने वाला है। अगर आप हिंदी में ट्रेड टेस्ट देना चाहते हैं तो हिंदी पे टिक करेंगे, अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ सिग्नेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना साइन कर देना है। ठीक है, अब फॉर्म के नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या क्या डिटेल्स को फिल करेंगे। तो देखिए, अगर सेकंड नंबर पेज की बात करते हैं तो सेकंड नंबर में क्या क्या डिटेल्स को आपको फिल करना होगा। तो देखिए, सेकंड नंबर पे आपको 15 नंबर यहाँ पे मेंशन दिख रहा होगा, जिसमें आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना है। देखिए, क्वालिफिकेशन डिटेल्स की बात करते हैं तो 15 नंबर पे आपको, जैसे अगर आपने टेंथ टेंथ अगर आपने किया है तो टेंथ का यहाँ पर डिटेल्स यानी कि स्कूल नेम, किस कॉलेज से आपने टेंथ पास आउट किया वो फिल करेंगे, किस बोर्ड से आपने टेंथ पास आउट किया वो फिल करेंगे। देन आपका टेंथ यानी कि टेंथ का अगर आप डिटेल्स फिल कर रहे हो तो यहाँ पे टेंथ, ट्वेल्थ का डिटेल्स फिल कर रहे हो तो यहाँ पे ट्वेल्थ, अगर और भी ग्रेजुएशन आपने किया है बीएससी बीए जो भी किया है तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर ईयर ऑफ पासिंग यानी कि कौन से ईयर में आपने टेंथ ट्वेल्थ या जो भी आप सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे फिल करेंगे तो वो ईयर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद नीचे वाले 16 नंबर पेज पे देखते हैं क्या है। तो 16 नंबर पेज पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपने अगर आईटीआई, क्योंकि आपने ये आईटीआई से फॉर्म निकला है तो यहाँ पे आपको आईटीआई की डिटेल्स फिल करनी होगी, यानी कि कॉलेज नेम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद किस सन से किस सन तक आपने अपने आईटीआई को कंप्लीट किया वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर एनसीबीटी बैच नंबर, देखिए अगर एनसीबीटी बैच नंबर तो उसमें प्रोवाइड नहीं होता है तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर यानी कि जो आपके मार्कशीट में रोल नंबर मेंशन होगा वो यहाँ पे आपको फिल करना होगा। ठीक है, उसके बाद पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आपने अपना आईटीआई को पास आउट किया है वो। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू, यानी कि वो सर्टिफिकेट को किस डेट पे इशू किया गया है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से ही अप्रेंटिस को कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप अपना सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ डिटेल्स में फिल कर देंगे, अगर आपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस किया है, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद 80 नंबर की बात करते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, जैसे मेरे पास टाटा मोटर्स का है, मारुति सुजुकी का है, ये दोनों तीनों टीडब्ल्यू यानी कि टेम्परेरी वर्कमैन की पोस्ट थी, उसमें यानी कि मेरा को एक सर्टिफिकेट मिला था। अगर आपके पास ऐसा ही कोई वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे ये मेंशन कर पाएंगे, यानी कि डेजिग्नेशन आपने क्या आपका पोस्ट था वहाँ पे, किस डेट से किस डेट तक आपने उसको कंप्लीट किया है, आपका नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या रहने वाला है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए इसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म की बात करते हैं। अगर आप ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा, जो कि इसमें मेंशन है। अगर आप जनरल या एससी एसटी से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कोई भी ये ओबीसी डिक्लेरेशन फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। यानी कि इस पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे अपना नेम मेंशन करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपने फादर्स नेम मेंशन करना है, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, उसके बाद आपका एड्रेस फिल करने के बाद आपका स्टेट क्या रहने वाला है वो, यानी कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको डेट और प्लेस यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिल हो जाएगा। उसके बाद और कौन कौन से फॉर्म को आपको फिल करना है, एक लास्ट फॉर्म है, उसके बाद आपका एक ये सा पूरा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अप्लाई करने हैं वो यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना होगा। तो उसके लिए अगर आप लगा रहे हैं तो यस करेंगे, यानी कि जो जो कैटेगरी के फॉर्म यानी कि जो जो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स आप इस पे पेस्ट करेंगे या लगाएंगे तो वो सारे पे आपको यस करना है, और जो जो डॉक्यूमेंट आप नहीं लगाएंगे उस पे आपको नो करना है। तो हम सेकंड नंबर की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपको टेंथ की मार्कशीट, आईटीआई की मार्कशीट, अगर आपने अप्रेंटिस किया तो अप्रेंटिस की मार्कशीट, वो सारे पे यानी कि वो सारा आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे तो उस पर यस करेंगे। एनसीवीटी यानी कि आईटीआई वाला उस पर भी यस करेंगे, अप्रेंटिस वाले पे भी यस करेंगे अगर आपके पास है तो। ठीक है, अगर आपके पास अप्रेंटिस नहीं है तो आप वहाँ पे नो कर सकते हैं। उसके बाद अप्रेंटिस सर्टिफिकेट पे अगर आपके पास है तो यस, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद 6 नंबर पे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की।
ठीक है। तो ये अगर आप ओबीसी या SC/ST कैंडिडेट आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रहना चाहिए। उसके बाद उस पे आप यहाँ पे यस कर देंगे। अदरवाइज अगर आप जर्नल से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप नो कर देंगे। ठीक है। डिक्लेरेशन अगर आप ओबीसी पे अप्लाई करें तो इससे पहले मैंने बताया था जो फॉर्म आपको अप्लाई करना है डिक्लेरेशन फॉर्म को, अगर आप ओबीसी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना होगा जो कि इसी फॉर्म की पीडीएफ में लास्ट में मेंशन किया गया है, उस पर आपको फिल करके यहाँ पे यस टिक कर देना। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर की बात करते हैं, बैंक डिटेल्स। यानी कि अगर आप SC/ST से अप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि जब आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसमें अगर आप डिटेल्स यहाँ पे भर रहे हैं SC/ST के कैंडिडेट तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर देंगे। ठीक है। 9 नंबर की बात करते हैं कि आपको सभी डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्टेड यानी कि अपना साइन करना होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे क्योंकि ये आपको करना मैंडेटरी है। फिर 10 नंबर की भी बात करते हैं तो 10 नंबर पे आपको 2 फोटोग्राफ्स लेने हैं अपने, और जिस पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम बैक साइड पे मेंशन करना होगा और उस पे भी यस कर देना होगा। ठीक है। उसके बाद नीचे देखिए एक छोटा सा डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन पे आपको सिर्फ अपना नाम मेंशन करना है और यहाँ पे प्लेस एंड डेट यहाँ पे मेंशन करनी है, नेम मेंशन करना है और यहाँ पे लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर करना है। इसके बाद आपका ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट में आपने सारी डिटेल्स भरी, सेकंड में आपको क्वालिफिकेशन, थर्ड में डिक्लेरेशन फॉर्म और लास्ट में ये चेकलिस्ट वाला फॉर्म आपको फिल करना है। जब ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जैसे जैसे ये चेकलिस्ट आपको यहाँ पे मेंशन की गई है ना, उसी के अकॉर्डिंग देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको डीडी डिमांड ड्राफ्ट यानी कि कैसे बनवाना है उसका वीडियो मैं पहले ही ऑलरेडी बना चुका। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं मेंशन किया है मैं डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा, तो उसमें मैंने सारा प्रोसेस को बताया कि एक्चुअल में डीडी को कैसे बनवाना है। तो फर्स्ट नंबर पे आपने डेट ऑफ बर्थ, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको डिमांड ड्राफ्ट, उसके बाद सेकंड नंबर पे डेट ऑफ बर्थ वाला, फिर एजुकेशन, फिर अप्रेंटिस, फिर अदर सर्टिफिकेट जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वो अप्लाई करना है, उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म। देन ऐसे करके आपको सीरियल वाइज जैसे इसमें मेंशन किया गया है ऐसे ही करके आपको डॉक्यूमेंट भी सीरियल वाइज लगाने होंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि फॉर्म को जब सारे डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो जाएंगे और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा उसके बाद आपको एक इन्वेलप लेना है। तो इन्वेलप में आप क्या क्या डिटेल्स भरेंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए इन्वेलप आपका ये एक इन्वेलप रहने वाला है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे ऊपर टॉप में आपको किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस। यानी कि ये आपको फॉर्म के सबसे टॉप में लिखना होगा। फ्रॉम में आपको क्या लिखना होगा, अपनी डिटेल्स यानी कि अपना नाम, फादर्स नेम और आपका एड्रेस क्या रहने वाला है विद पिन कोड के साथ, और नीचे यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देना होगा। ठीक है। उसके बाद कहाँ पे आपको ये फॉर्म को भेजना है, तो ये देखिए पूरा एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेक्स फैक्ट्री कानपुर, कालपी रोड, कानपुर 20808009, ये इसका पिन कोड है। इस एड्रेस पे आपको पोस्ट कर देना होगा, यानी कि आपको नॉर्मल पोस्ट या स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। बस सारा फॉर्म जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे आपको इस इन्वेलप में फिल करके देन आपको अपने नियरेस्ट जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाके इसको पोस्ट कर देना होगा। और अगर आप नॉर्मल पोस्ट करते तो यहाँ पे आपको टिकट लगा के दे दी जाएगी, देन आपका फॉर्म पोस्ट हो जाएगा। देखिए अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई, यानी कि इसका जो लास्ट डेट है 8 अप्रैल 2026 रहने वाला है। तो अभी तक भी जिन जिन कैंडिडेट ने अप्लाई नहीं किया उसको जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको थोड़े भी चैनल से कुछ भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।